नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंघल है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में। मैं आज से कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस चालू कर रहा हूँ जो आपको जॉइंट पेन के बारे में बताएंगे, तरह तरह के जॉइंट पेन और उससे रिलेटेड बीमारियाँ और उसके बचाव एवं उसका मैनेजमेंट, कैसे उसको ठीक रखें, कैसे जोड़ों को हम अच्छा कर सकें, इन सब के बारे में मेरे वीडियोस निरंतर यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर अपलोड होते रहेंगे। डेफिनेटली आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मेरा पहला वीडियो है जॉइंट आर्थराइटिस के ऊपर, जॉइंट पेन के ऊपर। मैं ना सिर्फ इस वीडियो में मैं जॉइंट आर्थराइटिस क्या होता है वो बताऊंगा, आपके जो अमूमन मेरे पास पेशेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर भी दूंगा, जो कॉमन क्वेश्चंस मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं जॉइंट पेन से रिलेटेड। जॉइंट आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस का मतलब ये है, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो ये जॉइंट का इन्फ्लामेशन है। जॉइंट आर्थराइटिस को हिंदी में वात कहते हैं और अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं। अब आर्थराइटिस दो प्रकार का होता है, एक गठियावात जिसको अंग्रेजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, एक होता है संधिवात जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ साथ होता है, जैसे उम्र बढ़ती है ये आर्थराइटिस भी बढ़ता है। और जो गठियावात होता है वो कम उम्र के लोगों में होता है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मुझे गठिया है, आपस में ये बोलते हैं, पर पेशेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गठियावात और वात में एक मेजर डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा, वात उम्र के साथ साथ होता है और गठियावात यंग लोगों में होता है। वात में ज्यादातर घुटने या कूल्हे के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं और गठियावात में घुटने कूल्हे के अलावा शरीर के बाकी अंग, शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, इनको कभी भी आप मिक्स ना करें। दोनों बीमारियां अलग अलग हैं और दोनों का मैनेजमेंट भी अलग अलग है, इसलिए उसका सही निदान पाएं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है उसके बारे में जानकारी मैं अपने दूसरे वीडियोस में आपको दूंगा। अभी मैं आपको जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली आर्थराइटिस में होता क्या है हमारे जोड़ों में, चाहे कोई भी आर्थराइटिस, कोई भी जोड़ का आर्थराइटिस, उसमें होता क्या है? क्योंकि मरीज मेरे पास हमेशा ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमको बोला गया है कि हमारे जोड़ में ऑयल कम हो गया, ग्रीस कम हो गया, जिसकी वजह से हमको दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है। जॉइंट आर्थराइटिस मतलब घुटने के जोड़ में ऑयल या ग्रीस कम होना नहीं है। तो फिर जॉइंट आर्थराइटिस है क्या? मैं आपको एक जो आर्थराइटिस है वो बोन मॉडल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल घुटना है। हमारे घुटने के में हमारी जो घुटना होता है वो दो हड्डियों का बनता है, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का। अब इन दोनों ही हड्डियों के ऊपर एक चिकनी कैप होती है जिसको अंग्रेजी में कार्टिलेज बोलते हैं या हिंदी में हम कैप कह सकते हैं। ये बहुत चिकनी सरफेस या स्मूथ सरफेस होती है और दो कैप के बीच में गद्दी होती है। गद्दी समझ लीजिए रुई वाला गद्दा। जब आपकी कैप और आपकी गद्दी अच्छी कंडीशन में होती है तो घुटने में एक नॉर्मल गैप होता है, जिस गैप की वजह से हम बिना दर्द के नॉर्मली चलते हैं। ये गद्दी का काम क्या है? ये एक कुशन की तरह काम करती है। जब आप चलते हैं तो एक गद्दी दबती है और जब आप बैठते हैं तो एक गद्दी नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो शुरुआत के दिनों में जब आपकी कैप और आपकी गद्दी अच्छी कंडीशन में हो तो पेशेंट को दर्द नहीं रहता, उसके घुटने नॉर्मल रहते हैं और इसकी वजह से एक नॉर्मल गैप रहता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कैप जो है, जो चिकनी थी, वो घिसने लगती है और एक गद्दी जो है वो एक चपटी होने लगती है। ना सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण, कई बार वजनी पेशेंट्स में, अगर वजन आपका ज्यादा है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर बार बार घुटने में चोट लग रही है, तो भी ऐसा हो सकता है कि एक कार्टिलेज या कैप जल्दी घिसे और एक गद्दी भी जल्दी चपटी हो जाए। तो जैसा मैंने बताया कि उम्र के साथ साथ या ज्यादा वजनी पेशेंट्स में एक कैप घिसने लगती है और एक गद्दी चपटी होने लगती है। जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे ये चेंजेस आपके जॉइंट में दिखते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके घुटने का जो कैप था वो पूरा घिस जाता है। ना सिर्फ आपका कैप घिस जाता है, आपकी गद्दी चपटी हो जाती है और यही कंडीशन में घुटने में जो गैप था वो कम हो जाता है और फिर हमको दर्द चालू हो जाता है। इसी बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं। मतलब आपकी कैप का घिसना या कार्टिलेज का घिसना, आपकी गद्दी का चपटा होना जिसकी वजह से गैप कम हो जाए, इसी बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि घुटने में ऑयल कम हो गया उसकी वजह से दर्द हो रहा है। दर्द होता क्यों है, उसका कारण है। क्या कारण है? जब आपका घुटना आपस में टकराता है तो इन हड्डियों के अंदर, क्योंकि आपका कार्टिलेज घिस चुका है तो ये हड्डियां एक्सपोज हो गई है, तो इन हड्डियों के अंदर दर्द देने वाली नसें होती हैं जिसको अंग्रेजी में पेन नर्व एंडिंग्स कहते हैं। यही नसें जब घुटना आपस में टकराता है तो ये उत्तेजित हो जाती हैं या स्टिमुलेट हो जाती हैं। यही नसें दिमाग तक सिग्नल पहुंचा के दर्द का कारण बनती हैं। दैट्स वाई जितने भी पेशेंट जिनको जॉइंट आर्थराइटिस होता है उनको नी पेन स्टार्टिंग सिम्टम होता है, वो इन नर्व एंडिंग्स की वजह से। तो दोस्तों ये आर्थराइटिस की डेफिनेशन है। सो ये आपको मैंने अभी आर्थराइटिस का डेफिनेशन बताया कि उसमें होता क्या है और पेन का क्या कारण है। तो बेसिक सिम्टम जो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास लेके आता है वो होता है जॉइंट पेन। शुरू में ये पेन मामूली रहता है, दवाइयों से या कसरत से भी आराम मिलता है, पर एक स्टेज के बाद ये पेन कंटिन्यूस बढ़ने लगता है या 24 घंटे रहता है। अब आर्थराइटिस जो ये डेवलप होता है, ये इसकी स्टेजेस क्या है? अमूमन 4 स्टेज होती है इस आर्थराइटिस की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। जो बेसिकली दवाइयों से या कसरत से इलाज होता है वो इनिशियल पीरियड में, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में होता है। पर एक स्टेज जब आर्थराइटिस क्रॉस कर जाता है, जिसको हम सीवियर या वेरी सीवियर बोलते हैं, वो स्टेज में हम यूजुअली सर्जरी करते हैं। सर्जिकल चीज़ों पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉइंट घिसता क्यों है और उसका बचाव हम कैसे करें। जैसे मैंने बताया ये उम्र बढ़ने के दौरान का रोग है। सो उम्र जो हमारी बढ़ती है हम उसको रोक नहीं सकते, पर ऐसी क्या चीजें हम करें कि बढ़ती उम्र में भी हमारी जोड़ अच्छी रहे। तो सबसे पहले खान पान, दूसरा कसरत। अब खान पान क्या करें? न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करें, ऐसे पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, दूध अधिक हो, कैल्शियम जिसमें ज्यादा हो, जैसे दूध से बनी चीजें, दही, पनीर, चीज, इन सब का सेवन ज्यादा करें। स्पेशली महिलाएं, ज्यादातर जो आर्थराइटिस होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों के कंपैरिजन में। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं, उनकी मांसपेशी कमजोर होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। और एक उम्र के बाद, जिसको हम मेनोपॉजल एज बोलते हैं, मेनोपॉज के बाद जोड़ों की बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखी गई है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जब मेनोपॉज होता है तो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कुछ हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है, उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ये हार्मोन्स कम होने की वजह से कैल्शियम बनना कम होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है और यही कारण होता है कि जॉइंट पेन आपको 40 से 45 की उम्र में चालू हो जाता है। दूसरा कारण महिलाओं में ज्यादा तकलीफ ये देखी गई है क्योंकि महिलाओं को काम वैसा रहता है, जैसे जमीनी काम, नीचे बैठना, किचन में खड़े रह के खाना बनाना या कंटिन्यूस सीढ़ियां चढ़ना, इसकी वजह से भी घुटने जल्दी घिसते हैं। तो महिलाएं स्पेशली 40 के बाद आपको न्यूट्रिशियस डाइट सेवन करनी चाहिए, अपना वजन कम रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा तो मसल्स आपकी अच्छी रहेंगी। दूसरा कसरत। अब कसरत क्या करें? ऐसी क्या कसरत है जो हमारे को जोड़ों में लाभदायक होगी? तो चलना इज अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉकिंग किया करें। सेकंड, साइकिलिंग किया करें। और तीसरा, स्विमिंग। तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ना सिर्फ वो जोड़ों का ख्याल रखती है, इवन आपकी ओवरऑल शरीर का भी ख्याल रखती है। कितने मरीज मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर अर्ली जॉइंट पेन हो गया, उनको दर्द स्टार्ट हो गया, तो उनको बोला गया कि आप चलो मत। ऐसा नहीं है, चलने फिरने से कभी घुटने नहीं घिसते। आप बेशक जॉइंट पेन में भी चल सकते हैं, पर स्विमिंग कर सकते हैं, इवन साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसी क्या एक्टिविटी हो नहीं करनी चाहिए अगर हमको जॉइंट पेन हो? तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या है। जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, अननेसेसरी स्टेयर क्लाइंबिंग ना करें, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही करना है। दूसरा, ज्यादा देर खड़े ना रहें। स्पेशली महिलाएं, अगर किचन में खड़े रहने का काम है तो घूम घूम के करें या थोड़ी देर विश्राम कर लें या बैठ लें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस खड़े रहेंगे तो घुटनों पे लोड ज्यादा आएगा और आपके घुटने ज्यादा घिसेंगे। तीसरा, पालती मारना या जमीनी काम, जैसे नीचे बैठ के पोछा या झाड़ू लगाना, ये काम 40 के ऊपर ना करें। ये कुछ एक्टिविटीज है जिसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, वजन कम रखें। अगर आप मोटे हैं या आपका वजन ज्यादा है तो आपको वॉकिंग करनी चाहिए, पर अगर आप पतले हैं तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा,
कोई भी पदार्थ अगर आप खाना भी चाहते हैं या चीटिंग भी करना चाहते हैं तो वीकेंड या वीक में एक दिन आप कर सकते हैं, पर अपना वजन कंट्रोल में रखें, अच्छी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपकी मसल्स और बोन मजबूत है तो आपको जॉइंट पेन इतनी जल्दी नहीं होगा। अब अगर आपको जॉइंट पेन होता है और ये अर्ली स्टेज में है तो डेफिनेटली आपको जॉइंट एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि पेशेंट शुरू में खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो दर्द उनका बढ़ने लगता है या एक स्टेज आ जाती है कि वो खुद से नहीं ट्रीट हो पाता तो वो फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको शुरुआती स्टेजेस में ही पेन स्टार्ट हो गया है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज अगर अर्ली स्टेज में हम ट्रीटमेंट करें तो बहुत हद तक 80% मरीज लेट स्टेज तक नहीं जाता और शुरू में ही कंट्रोल इस बीमारी को हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन जो मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब जॉइंट पेन और किस कारण से हो सकता है? तो अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो भी जॉइंट पेन होता है, या तो भी बोन पेन होता है, हड्डियों का दर्द होता है। अब ये बहुत बेसिक चीज है पर फिर भी लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनके कारण ये हमको बोन या जॉइंट पेन हो सकता है? उसमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी, दूसरा विटामिन B12। अब ये विटामिन डी का सोर्स क्या है? हमारे शरीर में विटामिन डी का सोर्स सिर्फ सनलाइट है। बेसिक सुबह की जो धूप होती है 10 बजे से 2 बजे की धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, पर चूंकि हम आजकल एसी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो हम वो धूप का सेवन नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे जॉइंट या बोन पेन में दर्द होता है। सेकेंड, विटामिन B12। ज़्यादातर आबादी जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी देखी गई है। उसका कारण यही है कि विटामिन B12 जो है वो वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है, वो मांसाहारी फूड्स में ज़्यादा होता है, और वेजिटेरियन डाइट्स में भी सिर्फ 2 ही पदार्थों में ज़्यादा होता है, एक समुद्र का पानी या ग्राउंड वाटर और दूसरा दूध। और आज के ज़माने में दूध का सेवन बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए इन लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी गई है। और विटामिन B12 की कमी के कारण मनुष्यों में बिहेवियरल चेंजेस या थकान महसूस होना या रिफ्रेश नहीं लगना भी एक बेसिक प्रॉब्लम हमने देखी है। और विटामिन B12 के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा हमारे अगले वीडियोस में। तो ये तो हो गया विटामिन B12 D3 की कमी कारण जॉइंट पेन। सो ये जॉइंट पेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर हम 40 के क्रॉस कर रहे हैं तो। जैसा मैंने बताया अर्ली स्टेज में आप एक्सपर्ट की ओपिनियन लें ताकि इसको हम बढ़ने से बचा सकें। अब कौन सी स्टेज में हमको ऑपरेशन करवाना चाहिए और ये ऑपरेशन क्या है? तो जैसा मैंने बताया जॉइंट आर्थराइटिस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरसाइज से ध्यान रखते हैं। एक स्टेज के बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आर्थराइटिस बोलते हैं, पर वही स्टेज में हम ऑपरेशन करते हैं। अब ज्यादातर मरीज जो मेरे पास आते हैं उनको गलतफहमी ये होती है कि ऑपरेशन में बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है घुटने का, उसमें पूरा जोड़ को निकाल देंगे, और हम उनको ये धारणा रहती है कि अभी भले ही मेरे जोड़ घिस चुके हैं पर मैं चल तो रही हूँ, मुझे ऑपरेशन तब तक नहीं कराना है जब तक कि मैं लंगड़ा के ना चलूँ, जब तक मैं बिस्तर पे ना आ जाऊँ या मैं वॉकर की सहायता ना लूँ। ये धारणा बहुत ही गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन बहुत सरल है, और ये ऑपरेशन अगर आप एक्सपर्ट से कराते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, और ये जितना सही समय पर कराएंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं क्योंकि उनको किसी ने बोला रहता है कि जब तक हमारा नेचुरल जोड़ ही चल रहा है, भले ही वो पूरा खराब हो चुका है, उसको चलाओ। ये नहीं है, आप सही समय पे हमेशा ऑपरेशन कराना चाहिए। अब ऑपरेशन के बारे में गलतफहमी क्या है कि ऑपरेशन में पूरा जोड़ निकाल देते हैं, ये बहुत गलतफहमी है। हम जो ऑपरेशन करते हैं हम उसमें जोड़ को बदलते नहीं हैं। जैसा मैंने बताया घुटने के आर्थराइटिस में सिर्फ कार्टिलेज ही घिसता है, तो जो ये ऑपरेशन होता है उसमें भी सिर्फ कार्टिलेज को ही छीलते हैं, जो खराब हो चुका है, घिस चुका है। ऊपर की और नीचे की हड्डी को कुछ भी नहीं किया जाता। अब मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूँ, जिसको मैंने मिनिमम कट टेक्निक का मतलब ये है कि छोटे चीरे में कम कट्स में ये ऑपरेशन होता है। मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूँ उसमें हम सिर्फ 9 मिलीमीटर ही छीलते हैं, और 9 मिलीमीटर डायमीटर का एक आर्टिफिशियल कैप लगाते हैं जो कि कार्टिलेज का काम करता है। ना सिर्फ ये 2 कार्टिलेज कैप्स के बीच में गद्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लास्टिक की बनी होती है, ये अपनी गद्दी का काम करते हैं।
तो बेसिकली इट्स अ नी रीसरफेसिंग प्रोसीजर, जिसको आम भाषा में नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, पर इसमें हड्डी को हम रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ कार्टिलेज की जो पार्ट या कैप का घिसा हुआ पार्ट है उसकी छलाई करते हैं। मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूँ उसमें हम छोटे चीरे में ऑपरेशन करते हैं, अंदर की मांसपेशी को नहीं काटते हैं, जिसकी वजह से कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। मरीज को हम 3 घंटे में चलाते हैं। यह ऑपरेशन में पेशाब की नली या खून की नली का इस्तेमाल भी नहीं होता है, सिर्फ पाँव को सुन्न किया जाता है, पूरा बेहोश नहीं किया जाता। मरीज को 3 घंटे बाद हम चलाते हैं और दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ाते हैं। मरीज के इस ऑपरेशन के बाद कोई परहेज नहीं होता। डे 1 से वो आराम से बैठ के टीवी देख सकता है, चल सकता है, इवन टॉयलेट वगैरह भी खुद से करता है। तो बहुत ही सरल ऑपरेशन है, बस भ्रांतियां लोगों में बहुत हैं और इसका रिजल्ट मिरेकुलस है, क्योंकि मैंने कितने मरीज ऐसे देखे हैं जो लंगड़ा के चल रहे थे और आज नॉर्मल चल रहे हैं। लोगों में सिर्फ गलतफहमी है कि नहीं हम नहीं चल पाएंगे, इवन लोगों में ये भी गलतफहमी है कि 2 घुटने का ऑपरेशन किया तो बिल्कुल बिस्तर पे आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर आपके दोनों घुटने खराब हैं और आपके एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। इट्स अ रीसरफेसिंग प्रोसीजर, बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं है, डेफिनेटली से लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन। ना सिर्फ ऑपरेशन के बाद घुटने का दर्द खत्म हो जाता है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। जिन मरीजों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर था उनका शुगर बीपी कंट्रोल में आ जाता है। कई मरीज घुटने के दर्द की वजह से स्ट्रेस में लेते हैं, उनका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है इस सर्जरी के बाद। मरीज का मिजाज खुश हो जाता है और वो जिंदगी में सारी एक्टिविटीज कर पाता है जो पहले नहीं कर सकता था, जस्ट बिकॉज को जॉइंट पेन था। ड्राइविंग, रनिंग, स्विमिंग, इवन डांस भी करते हैं। कितने मरीज हमारे गुजराती भाई लोग हैं, गुजराती बहनें हैं जो ऑपरेशन के बाद गरबा भी करते हैं। तो ये बहुत ही मिरेकुलस सर्जरी है, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आपके एक्सपर्ट आपको बोलते हैं कि आपको जॉइंट सर्जरी करानी है तो बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।